दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अपने दिल को मजबूत कर लें, खास तौर पर वो वालिदैन जिनके छोटे बच्चे हैं, वो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। हर वाकये पर गौर से तवज्जो दें क्योंकि इस तरह के वाकयात अक्सर हमारे मुआशरे में छुपाए जाते हैं। हम आज आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो कराची, पाकिस्तान में पेश आई। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आगाही फैल सके। इंसानों की शक्ल में छुपे हुए इन दरिंदों के जराइम को छुपाने के बजाय उनको बेनकाब किया जाए ताकि ये मुआशरे में छुपने की जगह न पा सके। ये वाकया एक खातून डॉक्टर ने हमें भेजा है और मैं आपको ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबाएं। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन जो कहानी मैं आज सुनाने जा रही हूँ वो एक कम उम्र बच्ची से मुताल्लिक है। और जब मैंने ये वाकया सुना तो न सिर्फ मैं चौंक गई बल्कि अपने बच्चों के लिए मजीद फिक्रमंद हो गई। ये पीर का दिन था। एक खातून अपनी 10 साला बेटी को मेरे क्लिनिक में लेकर आई। मैं बच्ची को देखकर हैरान रह गई क्योंकि इसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था। पहले पहल मुझे लगा शायद कोई बीमारी है या पेट में पानी भर गया हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि बच्ची की माँ रो रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ, अब क्यों रो रही है? मेरे सवाल पर वो और ज्यादा रोने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, डॉक्टर मैडम, अल्लाह के वास्ते हमारी इज्जत बचा ले। माँ की हालत देखकर मैं कुछ अंदाजा लगा पाई कि शायद क्या हुआ है। वो 10 साला बच्ची हामला थी और उसकी माँ मुझसे इल्तिजा कर रही थी कि किसी को पता न। मैंने हमदर्दी से खातून की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ ताकि तफसील से चेक कर सको। लेकिन खातून फौरन बोल पड़ी, नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप खुद ही देख सकती हैं कि मेरी बेटी हामिला है। आप तो डॉक्टर हैं, सब कुछ समझती है। मैंने कहा, फिर भी मैं इसका मुआयना करना चाहती हूँ ताकि देख सकूं इसका जिस्म कैसा है और ये सब कैसे हुआ, क्या किसी ने इसके साथ जबरदस्ती की है? तो माँ ने बेटी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैडम, हमें कुछ नहीं पता, आप खुद ही इससे पूछ ले, इसने हमें शर्मिंदा कर दिया है। माँ ने ये अल्फाज इंतहाई नफरत से बोले और फिर दोबारा हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर उसके बाप को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा दफन कर देगा। मैंने पूछा, लेकिन आपकी बेटी का पेट तो खासा बड़ा हो चुका है, क्या आपके शौहर ने नहीं देखा? तो माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, वो समझते हैं कि शायद कोई बीमारी पानी भर गया है। वैसे भी हमारी बेटी बहुत नेक है, वो गांव की मदरसे में कुरान पढ़ने जाती है, बच्चों को भी पढ़ाती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। मैं अपनी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, वो तो अभी बच्ची। माँ बोलती रही, हमने इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसका स्कूल भी अच्छा है, वहाँ भी इसे हर सहूलत दी गई है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन क्या कहूँ, सब कुछ अल्लाह की मर्जी है। ये कहकर माँ ने सर झुका लिया। मुझे शक हुआ कि बात कुछ और है, क्योंकि बगैर किसी मर्द के जबरदस्ती के एक बच्ची हामला नहीं हो सकती। तो किसी ने इसके साथ जुल्म किया है या माँ ने गफलत की है। मैंने देखा कि माँ मेरी आंखों में आंखें डालने से कतरा रही थी और जैसे वो सच नहीं बताना चाहती थी। मैंने कहा, आपकी बेटी का अल्ट्रासाउंड जरूरी है, तभी मैं जान सकूंगी कि वो कितने माह की हामला है और उसके मुताबिक इलाज किया जा सकेगा। खातून मान गईं, लेकिन जब मैं बच्ची को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाने लगी तो वो फौरन बोले, डॉक्टर मैडम, मैं भी साथ चल लूंगी। ऐसा लगा जैसे वो अपनी बेटी को मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहते। शायद डर था कि बच्ची कहीं मुझे कुछ ना बता दे। मुझे पहले ही शक हो चुका था, लेकिन निजी अस्पतालों में अक्सर लोग डॉक्टरों की हिदायत मानने के बजाय अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। यही हाल इस खातून का भी था जो अपनी बेटी के साथ अल्ट्रासाउंड रो में भी जाना चाहती थी। सामिया ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे शक था शायद स्कूल में कोई या स्कूल वैन का ड्राइवर वगैरह ये सब कर चुका हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बच्ची ने किसी भी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो खौफजदा भी नहीं लग रही थी। इसके अंदाज से लग रहा था जैसे इसे अभी तक पता ही नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ। इसने मासूमियत से अपने पेट पर हाथ रखते हुए मुझसे पूछा, डॉक्टर मैडम, क्या मेरे पेट में बच्चा है? क्या मैं भी मम्मा बनूंगी? मैंने नरमी से कहा, हाँ बेटा, तुम मम्मा बनने वाली हो, लेकिन ये सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने इसे ये भी नसीहत की कि वो इधर अलिफादेर ना दौड़े। अब इसे अपना ख्याल रखना है, आराम करना है, अपने लिए दुआएं करनी है। मैंने कहा, याद करो, क्या कभी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? सच सच बताओ। वो फौरन बोली, नहीं, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी ने मुझे बुरा नहीं कहा। मैंने इसके अल्फाज सुन लिए लेकिन यकीन न कर सकी। अगले दिन समिया की माँ मेरे क्लिनिक आई, अपने साथ कई किस्म की मिठाइयाँ और खुश्क मेवे लाई जो वो अपनी बेटी के लिए लाई थी। मैंने वो चीजें लेकर क्लिनिक में रख दे। इस औरत ने मुझे बताया कि वो अब अपनी बेटी से बाकायदगी से मिलने आया करेगी। समिया यकीनन अपनी माँ को याद करती थी और साथ ही साथ हैरान भी थी कि इसके साथ हो किया रहा है। पर मैंने इसे क्लिनिक में ही रखा। इसकी डिलीवरी की तारीख करीब आ रही थी और मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी।
दिल में बार बार ये ख्याल आता कि अगर इतनी छोटी बच्ची की डिलीवरी के दौरान कुछ हो गया या किसी ने मुझे गैरकानूनी अमल का मुर्तकिब समझ लिया तो मैं तो जेल जा सकती। आखिरकार मैंने इसकी माँ से वादा किया था कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं इस मामले को संभाल लूंगी, और मैं अपने वादे से पीछे हटने वाली नहीं थी, न ही इसका एतमाद तोड़ने वाली थी। आखिरकार डिलीवरी का दिन आ गया। समिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे सेहतमंद और खूबसूरत थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा था। लेकिन समिया की हालत बहुत खराब थी। मैं इसे अस्पताल से सीधा अपने घर ले आई। अब वो बच्ची कम और एक बालिग औरत ज्यादा लगती। इसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने इसे दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं जानती। बहरहाल बच्चे इसके ही थे। मैंने इसे इस अंदाज से समझाया कि वो बात समझ सके, और ये भी कहा कि वो घर जाकर किसी को अपने बच्चों के बारे में कुछ न बताए। मैंने सारी बात समिया की माँ को भी समझा दी कि मैंने ये जुड़वा बच्चे एक बेऔलाद जोड़े को दे दिए हैं। अब आपको उन बच्चों के बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। समिया की माँ ने सिक का सांस लिया, एक बड़ी रकम निकाली और मुझे देते हुए बोली, मैडम आपने बहुत एहसान किया, एक मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैंने समिया को इसकी खाला के घर छोड़ दिया है, और उसने यकीन भी कर लिया, क्योंकि वो वैसे भी बच्चों की ज्यादा परवाह नहीं करता। लेकिन अगर इसे सच पता चल जाता तो ना जाने क्या होता, मेरी बेटी का क्या बनता। ये कहकर वो औरत समिया को लेकर चली गई। मुझे लगा कि अब वो मुतमईन हो गई होगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन मेरा दिल बार बार समिया की तरफ लूटता था। मुझे लगता था कि शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर डर के मारे चुप रही, इसलिए मैंने मजीद कुछ न पूछा। समिया और उसकी माँ के जाने के बाद मेरी क्लिनिक की एक नर्स ने ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। वो बोली, मैडम क्या आपको नहीं लगता कि इस लड़की की माँ का रवैया कुछ मशकूक सा है? मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। मैं किसी गैर जरूरी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये बाब खत्म हो चुका है। समिया की जिंदगी की सबसे बड़ी आफत गुजर चुकी है, और अब इसकी माँ उसकी मुकम्मल देखभाल करेगी, इसे अकेला बाहर नहीं जाने देगी। मैं समझती थी कि अब वो अपनी बेटी की सरगर्मियों और सोहबत पर सख्त नजर रखेगी। मुझे लगा ये कहानी अब खत्म हो गई है, मगर फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जो मेरे वहम गुमान में भी न था। तकरीबन 7-8 माह बाद समिया एक बार फिर मेरे क्लिनिक आई। इस बार भी उसकी माँ साथ थी। समिया ने खुद को एक बड़े दोपट्टे में लपेटा हुआ था, और उसका पेट एक बार फिर से फूला हुआ था। मुझे लगा शायद किसी और वजह से आई होंगी, लेकिन फिर जब इसकी माँ ने मुंह खोला तो मैं सुनकर सकते में आ गई। मैंने पूछा, अब की बार किस मसले के लिए आई हैं? इसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी के साथ वही बात दोबारा हो गई है। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ है? इसकी माँ रोने लगी। इसे रोता देखकर मैं समझ गई कि फिर कोई सानिहा हो चुका है। वही वाकया फिर से समिया के साथ पेश आ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब कुछ बार बार कैसे हो रहा है। जहाँ तक सलम बीबी का ताल्लुक था, ना तो इसने कभी अपनी बेटी की परवाह की, ना ही समिया को खुद कुछ समझ आता था। मैंने दोबारा पूछा, ये सब दोबारा कैसे हो गया? आपने कहा था कि बच्ची के इर्द गिर्द कोई बुरा इंसान नहीं है, तो फिर ये सब किया है? सलम बीबी फिर रोने लगे और बोले, डॉक्टर मैडम मुझे खुद नहीं पता कि ये सब बार बार कैसे, मुझे लगता है कि इसके साथ फिर वही सब कुछ हुआ है। बराहे करम मेरी बेटी का मुआयना करें और देखें कि वो ठीक है या नहीं। मैंने इसे किसी और टेस्ट के लिए नहीं लेकर गई, क्योंकि आप हमारी सूरत-ए-हाल से पहले ही वाकिफ हैं। इसलिए मैं सीधी आपके पास आई हूँ। अल्लाह के वास्ते इसे चेक करें और बताएं कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो सच है या झूठ। अल्लाह मेरी ये सोच झूठी निकले, वरना मैं जिंदा लाश बन जाऊंगी। मैं इस बार उसके बाप को कैसे समझाऊंगी? इस बार मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो मुझे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। मैंने कहा, खुदारा कब्ल अज वक्त सोचो में ना पड़ो, पहले मैं चेक कर लूं, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए कुछ ना सोचो। लेकिन जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली, ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मेरी आंखें यकीन करने को तैयार न थीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सामुम्मा के साथ फिर वैसा ही कुछ हो जाएगा जैसा पहले हुआ था। मैंने सामिया की माँ को सच बता दिया। वो बोली, डॉक्टर मैडम खुदा के लिए मुझे बताएं कि ये सब झूठ है, ये सब कुछ सच ना हो। मैं कुरान पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे वाकई नहीं मालूम कि मेरी बेटी के साथ ऐसा करने वाला कौन है। आप चाहें तो मुझ पर शक कर लें, मुझे लापरवाह माँ समझी, लेकिन खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मैंने कहा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सामुम्मा को सही दवा से ठीक किया जा सकता है और पिछली बार की तरह पेचीदगियां पेश नहीं आएंगी। लेकिन अगर ऐसे वाकयात बार बार पेश आएं तो ये आपकी बेटी की सेहत को तबाह कर देंगे। इतनी कम उम्र बच्ची के लिए ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। अब जानती हैं इसका जिस्म कितना कमजोर है, न सिर्फ वो बहुत छोटी है बल्कि इसकी सेहत भी बहुत नाजुक है। आपको इसका खास ख्याल रखना होगा।
मेरी बात सुनकर सलम बेगम बोले, जी मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी, बस मुझे दवा दे दें, लेकिन खुदा के वास्ते ये भी बताएं कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है। वो एक बार फिर क्लिनिक में रो पड़े। मैंने कहा, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सामुमा से बहुत बार नरमी और प्यार से पूछा है कि क्या किसी ने इसके साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन वो हमेशा इनकार करती है। वो कहती है कि नहीं, कोई नहीं, किसी ने मुझे कभी गलत नजर से नहीं देखा और न ही कभी कोई मुझे छूने की कोशिश करता है। जो कुछ होता है अचानक हो जाता है, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं होता। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने सोचा था कि ये सिलसिला खत्म हो चुका है और अब सामुमा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 2 या 3 महीने ही गुजरे थे कि वो औरत फिर अपनी बेटी को लेकर मेरे क्लिनिक आ गई। इस बार मुझे उन्हें देखकर गुस्सा आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ये लोग जानबूझकर कोई ड्रामा कर रहे। कोई बच्ची बार बार हामला हो जाए और न वालिदैन को पता चले न किसी और को, ये कैसे मुमकिन है। इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने की जहमत ही नहीं की, बस दवा का नुस्खा लिख दिया। लेकिन सलम बेगम बहुत परेशान थी। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ पांव कांप रहे थे। वो कहने लगे, अगर इस बार भी मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मैंने कहा, देखो, आजकल कोई इतना सादा नहीं है जितना अब मुझे समझ रही है। आपकी बेटी के साथ जो हो रहा है, इसका मुजरिम आपके अपने घर में है। तो आपने दूसरी शादी कर ली है और मौजूदा शौहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या फिर कुछ और है जो आप मुझे नहीं बता रहे। अगर ये सब कुछ नहीं है तो आपको अपनी बेटी को हर वक्त अपने साथ रखना चाहिए। मुझे यकीन नहीं कि अगर आप इसे हर वक्त साथ रखें तो फिर भी ऐसा वाकया हो जाए। सलम बेगम बोली, यकीन करें, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं सिर्फ इसे मदरसे पढ़ने भेजती हूँ, बाकी वक्त वो मेरे साथ ही रहती। सलम बेगम मुझसे बात कर ही रही थी कि एक और औरत अपनी बेटी को लेकर क्लिनिक में दाखिल हुई। वो लड़की उम्र में सामिया के करीब लगती थी। वो भी अपनी माँ के साथ मेरे क्लिनिक आई थी। इस लड़की की माँ ने मुझसे कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी और अलहदा बात करनी है। वो सलम बेगम के सामने बात नहीं करना चाहती थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इसके साथ आई लड़की की उम्र तकरीबन 12 या 13 साल होगी। वो बहुत परेशान लग रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे देखकर मुझे लगा कि शायद उसके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है। मैंने सलम बेगम को दवा दी और रुखसत किया। फिर दूसरी औरत और उसकी बेटी को अपने चैम्बर में बिठाया, क्योंकि वो नई मरीजा थी और मुझे वक्त देना था। मैंने मुशाहिदा किया कि इस लड़की को भी सामुमा की तरह पेट के मसाइल थे। इसका नाम राफिया था। राफिया की माने के अमीरी बेटी को पिछले चंद दिनों से शदीद पेट दर्द हो रहा है और इसमें वो अलामात जाहिर हो रही है जो अमूमन शादीशुदा औरतों में होती है। मैंने राफिया की नब्ज चेक की और समझ गई कि इसके साथ भी वही कुछ हुआ है जो सामुमा के साथ हुआ था। जब मैंने राफिया की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी, मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह हो गया। मैं उन दोनों नौजवान लड़कियों के लिए बहुत गमगीन हुआ जो ये सब देख रही। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने रफ़ा की माँ को सच बताया, तुम्हारी बेटी हामिला है। रफ़ा की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और फर्श पर बैठ गई। इसने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने समिया के बारे में भी इसे बताया, क्योंकि माँ के लिए ये जाना जरूरी था। इस वाकये के बाद मैं मजीद खामोश नहीं रह सका और मैंने दोनों लड़कियों की तरफ से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। हमारे इलाके की पुलिस अपने ईमानदारी के लिए जानी नहीं जाती, इसलिए लोग शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाते हैं, खास तौर पर ऐसे हसास मामलात में। जब ऐसे वाकयात औरतों और बेटियों से मुताल्लिक होते हैं तो खानदान उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुलिस में मुदाखलत करने से बेइज्जती का खतरा होता है। ताहम हम खुशकिस्मत थे कि केस को संभालने वाला पुलिस अफसर एक अच्छा आदमी था। इसने दोनों वाकयात की मुकम्मल तहकीकात की। पहले इसने दोनों लड़कियों के स्कूलों की तहकीकात के लिए ख्वातीन अफसरान भेजे। ये इंकिशाफ हुआ कि दोनों लड़कियां एक ही महल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल में मुनासिब तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ मशकूक नहीं मिला। ताहम जब पुलिस अफसर ने तहकीकात को लड़कियों के महल्ले तक बढ़ाया, एक नाम सामने आया जिसका जिक्र करने में पुलिस अफसर भी हिचकिचा रहा था, क्योंकि इसका जिक्र करते ही पूरा मोहल्ला अफसर के खिलाफ खड़ा हो जाता। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मकामी मस्जिद का इमाम मौलवी रहमत बख्श। मैं इस इमाम का असल नाम खिलकर बता रहा हूँ। मौलवी रहमत बख्श पिछले 10 साल से मस्जिद के इमाम थे और मस्जिद के साथ वाले घर में रहते। वो हमेशा नमाज पढ़ते, रोजा रखते और तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह का जिक्र करते रहते। कोई भी लम्हे के लिए भी उन्हें शक की नजर से नहीं देखता था और न ही उनकी गिरफ्तारी के बारे में सोचता था। वो महल्ले के तमाम बच्चों को कुरान सिखाते थे बगैर किसी फीस के। लड़के मस्जिद के वरंडे में पढ़ते थे, लेकिन लड़कियों को उनकी बीवी घर के अंदर पर्दे के नीचे पढ़ाती थी। ताहम तकरीबन 3 साल पहले उनकी बीवी अपने बच्चों के साथ कहीं चली गई थी। मौलवी साहिब ने गांव वालों को बताया कि वो अल्लाह के खौफ से खामोश रहते हैं और अपनी बच्चाल बीवी की हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी बीवी दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात में मुलव्वस थी और एक अपने महबूब के साथ फरार हो गई।
इस इंकिशाफ के बाद मौलवी साहिब की गांव वालों में शोहरत और बढ़ गई। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती तो वो बच्चा मौलवी साहिब के पास रूहानी इलाज के लिए ले जाया जाता। रोजाना मुख्तलिफ घरों से उनके लिए खाना भेजा जाता। पुलिस ने तहकीकात की तो ये इंकिशाफ हुआ कि वो लड़कियां जो पहले मौलवी साहिब की बीवी से घर के अंदर पर्दे के नीचे पड़ती थी, अब खुद मौलवी साहिब ने उन लड़कियों को घर के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो बच्चों को खाने के लिए कुछ देते थे। पुलिस ने मौलवी साहिब के घर की तफ्तीश की तो जो कुछ सामने आया वो सबको चौंका देने वाला था। वही मौलवी जिसे सब नेक और साले समझते थे अपने घर में मुनशियात का बड़ा जखीरा छुपाए बैठा था। पुलिस ने फौरन मौलवी साहिब को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के लिए ले गई। तफ्तीश के दौरान मौलवी साहिब ने अपने तमाम जराइम का एतराफ़ किया। वो लड़कियों को नशा आवर अशिया खिलाता था और फिर उन्हें बेहोश करके अपनी नापाक ख्वाहिशात को पूरा करता था। उन मासूम बच्चियों को ये भी एहसास न हुआ कि उनकी जिंदगियां एक जीता जागता अजाब बन चुकी है। उन बच्चियों के वालिदैन जो मौलवी साहिब को एक साले और नेक शख्स समझते थे, हकीकत में अपने बच्चों को एक भयानक शैतान के सुपुर्द कर रहे थे। ये बाद में इंकिशाफ हुआ कि मौलवी साहिब की बीवी हकीकत में एक पाकदामन और नेक खातून थी। एक दिन इसने मौलवी साहिब को इसके किसी तालिब इल्म के साथ बदफिली करते हुए पकड़ लिया। जब इसने मौलवी साहिब से इस बारे में सवाल किया तो मौलवी साहिब ने इस पर तशद्दुद किया और रात के अंधेरे में इसे और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। दोस्तों, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत करें। कभी भी उन लोगों पर अंधा एतमाद न करें जिन्हें हम अपने बच्चे की निगहबानी के लिए मुंतखब करते हैं, क्योंकि कभी कभार वही लोग हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी आपके बच्चों की बात हो कभी भी किसी पर अंधा एतमाद न करें। अल्लाह हम सबको ऐसी इंसानों के शर से बचाए, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो बरा करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपकी हिमायत ही हमें नई कहानियां तख्लीक करने का हौसला देती है। हम अगली वीडियो में आपसे एक और पुरस्कार कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपने आप और अपने खानदान, खास तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।